नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 70 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आज हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री के जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक सामाजिक सुधार तथा धार्मिक सुधार पे आधारित जो है प्रश्नों का एमसीक्यू देखेंगे। आज जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। यह जो प्रैक्टिस सेट है रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है। आपको बता दूं बिल्कुल एग्जाम वाले पैटर्न पे जो है आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि जिस तरह से बीपीएससी क्वेश्चन सेट करता है यहाँ पर लेवल 1, ठीक है, लेवल 2 एंड लेवल 3, ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको बता दूं कि बिल्कुल यहाँ पे जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है एक अच्छे लेवल की तैयारी होगी और आपके से होगा तो आपके लिए जो है वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर यदि पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिले। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, इसमें से देखिए इसका सब्जेक्टिव प्रश्न को मैंने एक सेपरेट वीडियो में करा रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप यदि रिविजन कर लीजिएगा तो फिर अभ्यास प्रश्न पत्र जो इसको लगाने में आपको काफी आसानी होगी। चलिए देखते हैं एमसीक्यू, ठीक है। देखिए इसमें टोटल आपको 40 प्रश्न होंगे। लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, ठीक है। देखिए भारत में पहले दास प्रथा थी, ठीक है, यानी कि मजदूरों को सस्ते दामों पर खरीद कर उसको जिंदगी भर के लिए गुलाम बना लिया जाता था। तो इस प्रथा को ब्रिटिश काल में जो है सन 1843 इसमें लॉर्ड एलन बरो के द्वारा समाप्त किया गया था। किसके द्वारा, याद रखिए, लॉर्ड एलन बरो, ठीक है। यह क्वेश्चन आता है कि दास प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था, तो याद रखें एलन बरो ने समाप्त किया था, ठीक, कब, 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष बाल विवाह, ठीक है, निषेध अधिनियम पारित किया गया था। यानी देखिए पहले हमारे समाज में क्या था कि बाल विवाह होता था, यानी कि लड़कियों की जो शादी है 3, 4, 5 साल में ही कर दी जाती थी। तो इसके लिए जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम पहली बार कब बना था, तो यह सन 1929 ईस्वी में बना था। किसके द्वारा, शारदा एक्ट अधिनियम के तहत बना था, ठीक है। अब बता दूं शारदा एक्ट अधिनियम सन 1929 ईस्वी में एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे हरविलास शारदा के द्वारा लाया गया था, ठीक है, जिसमें कि लड़कियों की न्यूनतम उम्र जो है वो 14 वर्ष कर दिया गया था और लड़कों की न्यूनतम उम्र शादी का जो था वो आपको 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। आपको बता दूं यदि देखिए एक जो है क्रम चलते आया है भारत में, ठीक है। पहले जो है लड़कियों का विवाह जो है कम उम्र में ही कर दिया जाता था। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि सबसे पहले 1860 ईस्वी में बाल विवाह अधिनियम आया। कब, सन 1860 ईस्वी में बाल विवाह अधिनियम आया, जिसमें लड़कियों के जो है शादी की उम्र न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया, यह 10 वर्ष निर्धारित किया गया था, ठीक है। इसके बाद फिर संशोधन हुआ। आपको बता दूं कि इन मालाबारी के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम आया। सम्मति आयु अधिनियम आया सन 1892 ईस्वी में, ठीक है। इसमें लड़कियों की उम्र जो है 2 वर्ष बढ़ा दिया गया, न्यूनतम उम्र जो है यह 12 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद सन 1829 ईस्वी में हरविलास शारदा के नेतृत्व में जो है शारदा एक्ट आया, जिसमें लड़कियों की उम्र जो है 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया न्यूनतम उम्र, ठीक है। और लड़कों का जो उम्र था यह 18 वर्ष कर दिया गया था। इसके बाद जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो देखिए 1972 ईस्वी में जो है इसमें एक संशोधन हुआ और लड़की जो उम्र था 14 वर्ष को बरकरार रखा गया। इसके बाद 1978 ईस्वी में, ठीक है, अगला संशोधन होता है, ठीक है। और इसमें जो है लड़कियों का उम्र जो कर दिया गया न्यूनतम उम्र वह शादी के लिए 18 वर्ष कर दिया गया और लड़कों का जो उम्र था यह 21 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। और यह अभी चलते आ रहा था। तो भारत में जो न्यूनतम उम्र था लड़कियों को शादी करने का 18 वर्ष था और लड़कों का उम्र 21 वर्ष था। किंतु फिर 2021 में आपको जो है संशोधन किया गया और इसमें जो है अब लड़कियों का जो शादी करने की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया यह आपको 21 वर्ष निर्धारित किया गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको जो है सारा जो है घटनाक्रम याद हो गया होगा, ठीक है। तो जो पहला निषेध अधिनियम पारित हुआ, जो अधिनियम पहला पारित हुआ 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर बलि प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, आपको यह लॉर्ड हार्डिंग को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। तो देखिए कैंपबेल की जो नियुक्ति है यह आपको नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस प्रथा का उन्मूलन किया था, आप सभी को पता होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सन 1929 ईस्वी में जो है आपको सती प्रथा का और ठगी प्रथा का भी उन्मूलन किया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों का उन्मूलन किया गया था। तो यहाँ पे आप ऑप्शन दोनों सही कर रहिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल स्लीमैन जो है संबंधित है किससे? देखिए कर्नल स्लीमैन का संबंध जो है आपको ठगी प्रथा से, और ठगी प्रथा जो कर्नल स्लीमैन एक जो है सैनिक था जिसकी नियुक्ति ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, और जब यह नियुक्त हुआ, ठीक है, और ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया हम 1830 ईस्वी में पूरी तरह से, ठीक है। चलिए तो ये आता है कर्नल स्लीमैन किससे संबंधित है? यह ठगी प्रथा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सनातन धर्म रक्षणी सभा कहाँ स्थित है? सनातन धर्म रक्षणी सभा यह आपको कोलकाता में स्थित है। किसके नेतृत्व में ठगों का दमन किया गया था? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, नरबलि प्रथा प्रचलित थी कहाँ? देखिए नरबलि प्रथा जो है यह आपको खुंड जनजाति में प्रचलित थी। किस जनजाति में? तो यह खुंड जनजाति में प्रचलित थी, ठीक है। जो वहाँ की आदिम जनजातियां थी वो ये समझते थे कि नरों की जो है यानी मनुष्य के बलि देने से उनका जो देवी देवता है वो खुश होते हैं, और उनके जो है सपने, उनके जो कार्य है वो सुचारू रूप से और साकार होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में स्त्रियों के दंडनीय स्थिति को देखते हुए सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने सन 1819 ईस्वी में, ठीक है, कहाँ तरुण स्त्री सभा का स्थापना किया? तो याद रखिएगा ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए 1819 ईस्वी में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई। कहाँ की गई? तो याद रखिएगा कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुआ? तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना सन 1926 ईस्वी में हुआ, ठीक है। दोस्तों ये सब जो प्रश्न है यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे ही प्रश्न आपको बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, ठीक है, बहुविकल्पीय होगा। इसके बाद में हम लोग आगे के लेवल 2 में भी प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1829 ईस्वी बंगाल में नियम 17 के अंतर्गत बंगाल में किस प्रथा को रोक लगाया गया था? सती प्रथा को रोक लगाया गया था, क्योंकि ठगी प्रथा को रोक लगाया गया था, किंतु यह 1830 ईस्वी में लगाया गया था, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर स्पष्ट कर रहा 1829 ईस्वी में किस पे रोक लगाया गया था? तो 1829 ईस्वी में आपको सती प्रथा पर रोक लगाया गया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, इसे भी याद रखिएगा, राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर 1829 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बरेलवी आंदोलन के संस्थापक थे कौन? तो बरेलवी आंदोलन के जो संस्थापक थे आपको मौलाना अहमद रिजा खान थे। कौन थे? मौलाना अहमद रिजा खान थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद एक कुरान की स्थापना की थी। अहमद ए कुरान की स्थापना जो है मौलाना अब्दुल्ला चक्रवाली के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? यह पंजाब में किया गया था, इसे भी याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीमराव अंबेडकर ने कहा दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? यह आपको मुंबई यानी बम्बे में किया गया था, ठीक है। देखिए लेवल टू में जो हमारा प्रश्न होगा वो फिल एंड ब्लैंक यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा। 16 से 20 तक के जो प्रश्न होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विलियम हेनरी स्लीमैन मूल रूप से एक डैश था और बाद में यह प्रशासक बन गया। तो जैसे कि मैंने पहला, यह एक सैनिक था, बाद में यह प्रशासक बन गया था जिसने ठगी प्रथा का अंत किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1856 ईस्वी का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डैश के समय पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है सन 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो है पारित किया गया था। किसके समय? यानी उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? याद रखिए उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो आपको लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। 1857 ईस्वी में इसी के समय में आपको सैन्य विद्रोह 1857 ईस्वी क्रांति भी हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसे हम अस्तारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं, द्वारा विवाह की जो न्यूनतम उम्र है, उम्र लड़कियों की 14 वर्ष तथा लड़कों की वर्ष कितना निर्धारित किया गया था? तो लड़कों का आपको 18 वर्ष निर्धारित किया गया था, ठीक है। कब आया था? 1929 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सम्मति आयु अधिनियम, जो कि 1891 ईस्वी में प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक एवं यहाँ देखिए यहाँ पे हो मुंबई के पारसी बहराम जी मालाबारी, ठीक है, बीएम मालाबारी के प्रयत्न से पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर धोंधो केशव कर्वे ने 1899 इसमें विधवा आश्रम की स्थापना की। देखिए सबसे क्वेश्चन पहले आएगा कि विधवा आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो प्रोफेसर धोंधो केशव कर्वे ने किया था। कब किया था? 1899 ईस्वी में किया था, ठीक है। देखिए इससे एक ही क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि विधवा आश्रम का स्थापना किसने किया? तो यह पुणे में किए थे। कहाँ? पुणे, यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा आश्रम की स्थापना पुणे में किया तथा स्वयं एक विधवा से विवाह भी किए थे, ठीक है। यहाँ पे विधवा आश्रम का स्थापना दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे स्थान पूछ होना चाहिए, इसका स्थान पूछना चाहिए था, यहाँ मिस टाइप कुछ हुआ है, तो स्थान लीजिए पुणे में किए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? न्यू हिंदुइज्म के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे यह आपको स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यह व्यक्ति आपको केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा का संबंध किससे है? तो हरविलास शारदा का संबंध आपको शारदा एक्ट अधिनियम 1929 ईस्वी से है। ठीक है, शारदा एक्ट 1929 में लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की गई थी? 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सम्मति आयोग अधिनियम 1892 का विरोध किसने किया था? जैसा हम लोगों ने पहले बात किया, बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस अधिनियम द्वारा लड़कियों की शादी का न्यूनतम उम्र जो है यह 14 वर्ष निर्धारित किया गया? शारदा एक्ट अधिनियम 1929 ईस्वी के तहत। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है टोटल 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही करते हैं? यदि आप इसका सेट लगा रहे हो तो आप कमेंट में इसका जो है अपना स्कोर जरूर पोस्ट करिएगा कि आपने 40 में कितने प्रश्न जो सही किए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग। मैरिज ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 इसमें किसके समय पारित हुआ था? आपको लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, 1872 इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष विवाह की आयु सीमा बढ़ाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था? आपको पता होगा 1829 ईस्वी में जो अधिनियम चला शारदा एक्ट, यह जो है काफी लंबे समय तक चला और जब तक भारत आजाद नहीं हो गया। तो भारत जब आजाद हुआ तो सबसे पहले जो प्रयास किया गया था यह 1978 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तब 1978 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन है कि प्रोफेसर धोंधो केशव कर्वे ने किस वर्ष पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की? 1899 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए देखिए आगे के जो लेवल 3 है, क्वेश्चन 32 है। यहाँ पर देखिए क्रम संख्या दिया हुआ है और दिया है कानून अधिनियम, यहाँ गवर्नर जनरल, यानी कि कौन सा अधिनियम या कानून किस गवर्नर जनरल के समय में आया था? सती प्रथा निषेध कानून अधिनियम यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में आया था, बिल्कुल सही है। दास प्रथा को प्रतिबंधित किया लॉर्ड एलन बरो, ये भी आपको सही है। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में आया था। शारदा एक्ट 1929 ईस्वी में आया था, उस समय जो है लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था, ये भी सही है। ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है आपको लॉर्ड मिंटो के समय में आया था, यह गलत है, लॉर्ड कर्जन के समय 1856 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो यह आपको गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कि उपयुक्त सूचना में कितनी पंक्तियां सही सुमेलित है? तो पंक्तियां 1, 2 और 3, ठीक है, तीनों सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। देखिए शारदा एक्ट कब आया था? यहाँ दिया हुआ कि कानून अधिनियम और किस वर्ष आया था? शारदा एक्ट 1929 ईस्वी में आया था। ठीक है, सती प्रथा निषेध कानून 1829 ईस्वी में आया था, सही है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में आया था। नवदा उल उमेला 1894 ईस्वी में आया था। तो इसमें से बताना है गलत। देखिए ये 2 सही है, चौथा भी सही है, तीसरा जो है गलत है। कुछ क्या रहा है कि कितनी पंक्तियां गलत सुमेलित है? केवल एक पंक्ति, ये 3 नंबर वाली जो पंक्ति है गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूचना पर विचार करना है आपको। दिया है यहाँ पर संस्थान का नाम दिया है, यहाँ पर स्थल संबंध दिया है। देखिए दार उल उलूम कहाँ है? तो दार उल उलूम की स्थापना देवबंद में किया गया था, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सही है। ठीक है, नवदा उल उलेमा की स्थापना लखनऊ में किया गया, ये भी सही है। बरेलवी की स्थापना पंजाब में, कादियानी की स्थापना पंजाब में किया गया, ये भी सही है। और अहल एक कुरान की स्थापना भी आपको पंजाब में किया गया था। तो ये जो जितने भी संस्थान है सभी का जो सुमेल है वो सही है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है, उपयुक्त सूचना में कितनी पंक्तियां गलत है? देखिए इसमें से एक भी पंक्ति जो है आपको गलत नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। 1856 में कितने कानून जो है, कौन कौन से कानून पारित हुए? देखिए धार्मिक असुविधा कानून नहीं, सती प्रथा रेगुलेशन 1929 में हुआ था, ये तो 1829 में हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह सही है। और राज्य हड़पने का सिद्धांत ये भी आपको उस समय प्रचलित था। ठीक है, तो उत्तर का चयन करके कुटो का प्रयोग करें तो सही है 3 और 4, ऑप्शन में सी इधर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किससे है? देखिए केशव चंद्र सेन का संबंध जो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट 37 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब कथनों पर विचार कर आपको सही और गलत का चयन करना है। देखिए
कथनवान है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा सती प्रथा बंद किया गया था। सही है। राजा राधाकांत देव ने 1829 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना करके सती प्रथा का समर्थन किया था। ये देखिए, सती प्रथा का इन्होंने समर्थन तो किया था, किंतु धर्म सभा की स्थापना का, किंतु वो 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना किए थे। 1829 ईस्वी दिया हुआ है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। प्रारंभ से ही सती प्रथा प्रतिबंधित संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, यह भी गलत होगा। देखिए, संपूर्ण भारत में जब सती प्रथा का उन्मूलन किया गया तो सबसे पहले वह जो है आपको 1929 में बंगाल में लागू किया गया था। इसके बाद जो है 1830 से मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 गलत है। कुछ कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, तो उत्तर सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। कथनमान है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ठगों का दमन किया गया। सही है। भारतीय समाज में नरबली प्रथा प्रचलित नहीं था। गलत है। नरबली प्रथा प्रचलित थी। नरबली प्रथा को समाप्त करने से लॉर्ड हार्डिंग हो जाता है। सही है। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ने 1843 ईस्वी नियम 5 द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया, यानी समाप्त कर दिया। यह भी सही है। ठीक है, तो गलत आपका बी है। असत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की, निम्नलिखित पे विचार करें। प्रारंभ में सती प्रथा पर रोक केवल बंगाल में लागू किया गया था। सही है। भारत के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में भी दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। यह भी सही है। सम्मति आयु अधिनियम 1892 के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। गलत है। न्यूनतम उम्र सम्मति आयु अधिनियम के तहत लड़कियों की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। और नया बाल विवाह संशोधन विधेयक 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य भारत में लड़कियों के लिए कानूनी विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया। ये भी सही। तो क्वेश्चन जो आपका गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर कथन 3 गलत है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। सही आपका 1, 2 और 4। ठीक है, ये तीनों है। सिर्फ ऑप्शन कथन सी जो है 3 नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और यह अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। यहाँ कानून एवं अधिनियम दिया है, यहाँ पर उसकी विशेषताएं दी हुई है। ठीक है, कानून कह रहा है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध 1943 ईस्वी में, तो सही है। 1833 के चार्टर अधिनियम 1843 की ईस्वी को दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया था। बिल्कुल सही है। किस 1833 ईस्वी का अधिनियम के द्वारा 1943 नहीं हुई, 1843 ईस्वी में प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, तो गलत हो जाएगी, आपको गलत हो जाएगा। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 के तहत हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है। और 3 नंबर है शारदा एक्ट अधिनियम 1929 ईस्वी में आया था, जिसमें लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं लड़कियों के लिए 18 वर्ष निश्चित किया गया था। लड़कियों के लिए न्यूनतम उम्र 14 वर्ष था, लड़कों के लिए 18 वर्ष था। तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिर्फ 2 सही है। ठीक है, उपयुक्त में से कितनी पंक्तियां जो है सही सुमेलित है? केवल 1। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हमारा जो है यहीं समाप्त होता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को इसे जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह का वीडियो डेली बेसिस पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।